सुनोगे ना आप? हाँ तो लगेगा। तो फिर क्या होगा, वो बहुत प्रैक्टिस किया था, फिर वो सेट हो जाएगा। आनंद ज्ञानी परमात्मा के चरणों में, प्रभु महावीर के चरणों में, दादा विदुष राजेश श्रीनिवास के चरणों में, चरणों में। श्रीपाल महिला का जीवन जैन शासन के अनुरूप बना, इसके लिए आत्मा अमर बन गई, यानी कि कहानी अमर बन गई। तो जितने भी तीर्थंकरों का चरित्र है, सिद्ध भगवंता को हमें पता नहीं है लेकिन विश्वास है। तो चरित्र की मूलभूत बातें ये है कि वो सारे के सारे ज्ञान से स्पष्ट थे, उनका ज्ञान स्पष्ट था, सही था। तो मैणा के पास जब प्रारंभिक अवस्था में सम्यक ज्ञान के साथ जुड़ने का रहा, सम्यक ज्ञान का पुरुषार्थ किया, तो वो पुरुषार्थ के सहारे जब भी सामने कोई सम्यक ज्ञान से रहित था, सम्यक ज्ञान बिना की कोई अवस्था थी, तो तुरंत निर्णय कर सके। तो धर्म की और ज्ञान की महिमा ये है, तुम्हारा निर्णय कमज़ोर नहीं बनता है। दुनिया कैसी भी हो, परिस्थिति अवसर कोई भी सामने आ जाए, आपकी परिस्थिति अनुसार आपकी मनस्थिति नहीं बनती। आपकी मनस्थिति धर्म के अनुसार, सत्य के अनुसार बनती है। तो मैणा के जीवन में जब उन्होंने इतनी बड़ी चैलेंज उठाई, तो दो घटनाएं घटी। एक तो पिताजी की बातें जो सत्य नहीं थी, असत्य थी, मिथ्या थी, तो उस मिथ्या बोध का भी पता चला मैणा को कि ये मिथ्या बोध है, तो ही वो रिजेक्ट कर पाई ना। कोई भी वस्तु का त्याग कब होता है? जब उसे सत्य और असत्य का बोध हो। तो विवेक। विवेक, तो जो विवेक था, यानी कि जो बोध था, वो निर्णय बन गया। समझदारी होती है लेकिन समय आने पर कदम उठाना जरूरी है। तो जो निर्णय बन गया था, उस निर्णय के प्रभाव से असत्य को उन्होंने अपने आप से दूर कर दिया। और वो असत्य, मिथ्या ज्ञान, अज्ञान का, वहाँ पर भी उनका है, वो मेरा नहीं है। इसके लिए मेरा जो है ज्ञान, मेरी जो सच्चाई है, मैं जो आत्मधर्म से जीना चाहती हूँ, उसको अनुसरण कर रहे थे। पहले भी कर रहे थे, घटना आई तब भी स्थिर बने, और वो घटना के बाद भी वो ज्ञान इतना स्पष्ट था कि वो वहाँ से भी अनुसरण करके यानी कि आगे बढ़ गए। तो मैणा के जीवन में सत्य ज्ञान की महिमा ये है, तुम्हें भ्रम रहित बनाता है, कंफ्यूज नहीं करता, डाउट्स नहीं बनाते, क्लियरिटी आती है। तो जो कन्फ्यूज़न था, शंका, हाँ हाँ, वो निशंक बन गए, यानी कि शंका रहित बन गए। तो मैणा जब निकल गए हैं, तो दो घटना घटी। एक तो पिताजी थे लेकिन अज्ञान की बातें वो सही नहीं है। दूसरी बात, जो उपकारी थे, आत्मधर्म के उपकारी, जन्म के दाता माता पिता, लेकिन धर्म के दाता सद्गुरु। तो धर्म ज्ञान के लिए सद्गुरु के पास जा रहे हैं। खुद में ज्ञान है, खुद ने ज्ञान को जाना है, तो ही इतनी बड़ी फाइट दे सकते। और इतनी बड़ी फाइट के बाद जब उनको लगा कि मेरे पास कितना भी ज्ञान हो, लेकिन ज्ञान विवेकता के साथ अनुसरण करना चाहिए। ज्ञाने विद्या विनय शोभते, विद्या विनय न शोभते। ज्ञान जो है, विद्या है, उनकी शोभा क्या है? विनय धर्म है, विवेक है। तो वो सद्गुरु के पास गए, और सद्गुरु के पास गए तो यहाँ दूसरी घटना घटी। पहली घटना अज्ञान का निषेध, दूसरी घटना जहाँ ज्ञान था वहाँ समर्पण। तो गुरु ने जो बताया था, सद्गुरु से जो ज्ञान पहले मिला था और आज सामने जो ज्ञान आया, दोनों की तुलना की तो दोनों स्पष्ट मिले, सेम। सोना और पित्तल दोनों तलाशने वाले आदमी हों तो मिक्स किया हो तो पता चले कि नहीं चले। एक डायमंड्स के व्यापारी है और एक डायमंड्स के व्यापारी जो उनके पास हीरे, नॉर्मल हीरे विदाउट ऑर्नामेंट्स, तो जो हीरे है वो देखे तो सही गलत पता चले कि नहीं चले। यहाँ पर भेद दृष्टि बताई, साक्षी भाव क्यों बताया? कि ज्ञान की महिमा ये है, आत्मधर्म और सच्चाई की महिमा ये है कि आप सत्य असत्य के साथ व्यवहार कर सकते हो। सत्य के साथ निषेध नहीं, सत्य के साथ सत्य के साथ असत्य के साथ अनुसरण, और असत्य के साथ निषेध। सत्य का अनुसरण, असत्य का निषेध, मिथ्यात्व का त्याग, सम्यक दर्शन की धारणा, मिच्छ परिहरः धरः सम्मतम, सम्यक दर्शन की धारणा की। तो दूसरी घटना क्या घटी मैणा की? उनको ज्ञानी गुरु मिल गए, तो वो ज्ञान की तुलना कर पाए। यदि उन्होंने उसको दूसरा रास्ता बताया होता
कि तूने क्यों ऐसा किया, पापा थे ना, थोड़ा लेट गो करना था, सबकी असमाधि का कारण तुझे क्यों बनना भाई। सब सकल जो नगरवासी है उनके मन में दुर्भाव करके इनके जीवन में इतने कर्म बंद हो गए, तू निमित्त क्यों बनती, ऐसा गुरु कह सकते थे। लेकिन ज्ञानी मिले और वो ज्ञानी की बातें मिली और स्वयं में जो ज्ञान प्रकट हुआ था वो दोनों एक रूप, यानी पुद्गल एक रूप कभी नहीं हो सकते। पुद्गल के रूप में वर्ण गंध रस स्पर्श अजीव तत्व है, वर्ण गंध रस स्पर्श अजीव तत्व है, तो वो एक रूप नहीं हो सकते। देह अजीव तत्व है, शरीर में माँ और बेटा कितना भी प्यार कर ले लेकिन वियोग है, दोनों भाई जॉइंट से जुड़वा है, हाँ, तो दोनों जुड़वा होने के बाद कितना भी एक दूसरे से खेलना कूदना सेम कंडीशन हो लेकिन अलग पड़ना ही है। दोनों भाइयों ने बिजनेस भी कर दिया अच्छे से अच्छा, फिर भी कुछ भी कारण से अलग पड़ना ही है, क्योंकि शरीर वो पुद्गल है, संसार वो पुद्गल है, पुद्गल भिन्न है, वो अलग होते हैं। तो पुद्गल में जैसे शरीर, स्वजन, संपत्ति सब कुछ है, इसी तरह वर्ण गद रस स्पर्श वो भी पुद्गल है, शब्द भी पुद्गल है। तो सारे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय अजीव तत्व है ना, हाँ, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय जीवास्तिकाय काल, 6 के 6 अजीव तत्व 14 भेद, वो सारे के सारे बदलने वाले हैं। देखने जाओ तो शाश्वत है, बदलने की अपेक्षा से जड़ तत्व संसार है, संसार शाश्वत है, लेकिन अपेक्षा से कहा, स्वरूप की अपेक्षा से नहीं कहा, नाशवंत की अपेक्षा से, जो हर पल नाशवंत रहने वाला है। तो जैसे दिखता जो है वो नाशवंत है, इसी तरह वर्ण गंध रस स्पर्श वो भी नाशवंत है। तो जो शब्द है, हाँ, तो जो शब्द बोल रहे हैं गुरु बोले, जो शब्द वो नाशवंत है, लेकिन गुरु ने जो ज्ञान से बोला था, जो सत्य रास्तों का अनुसरण करके जो बोला था, वो ज्ञान और मैणा के जीवन में मिला वो ज्ञान, वो दोनों ज्ञान एक रूप। देखने जाओ तो केवल ज्ञानियों का केवल ज्ञान भिन्न, हर केवल ज्ञानी अलग परिषदा में बैठते हैं। फिर भी जब सम्यक ज्ञान अनंत ज्ञान की बात आती है तो उनका अनंत ज्ञान केवल ज्ञान की तरह ही है, इनका भी अनंत ज्ञान केवल तरह है। एक हॉल के अंदर हजारों लाइटों हो तो गिनती करो तो हजारों, लेकिन उस हॉल में 1000 लाइट चालू कर दी तो प्रकाश एक ही आया ना, प्रकाश एक ही आया। तुम यहाँ समझो कल बड़ा प्रोग्राम था दादावाड़ी का, 15,000 लोगों का खाना समझो, तो अलग अलग 2-3-4 जगह पर मिठाई रख दी। अब सबकी मिठाई का स्टैंड अलग है लेकिन सब में मिठास एक है। इसी तरह ज्ञान जो है अनंत ज्ञान आनंद दर्शन सब आत्मा में निश्चित है, हर कोई आत्मा में अनंत ज्ञान आनंद दर्शन अनंत चारित्र अव्याभास सुख अरूपीपणु अगुरु लघु सब निश्चित है। इसके लिए जो भ्रमणा थी, भ्रम दोष था, वो मैणा में नहीं था, भ्रम नाम का दोष मैणा में नहीं था, कोई डाउट्स नहीं था। तो गुरु ने जो ज्ञान दिया, सदगुरु द्वारा जो उनको सूत्र दिए, समझाया कि तेरा ये कर्म का उदय काल है, ज्ञानियों को तो पता ही था, पर दृष्टा भाव में सब देखना है। ज्ञानी यदि दृष्टा भाव में जगत के सर्व जीवों के सुख दुख के पर्याय देखते हैं, यदि हम सोचते तो, हालांकि वो तो अपने अनंत ज्ञान अनंत दर्शन में स्थिर है, लेकिन वो ज्ञानी की जो ज्ञान दशा है, वो ज्ञान दशा हमें यहाँ दृष्टा भाव की अपेक्षा से लाना है कि जो सुख दुख है वो सारे कर्माधीन है, और सारे जो कर्म है वो आत्मस्वरूप नहीं है, पराधीन है, और जो पराधीन अवस्था है वो स्वाधीन अवस्था का तालमेल नहीं हो सकता, एक रूप नहीं हो सकते। तो एक रूप क्या है? आत्मा का ज्ञान। तो ज्ञानी गुरु ने जो ज्ञान दिया वो कौन सा था? आत्मशक्ति को विकास करने का। इसके लिए जब दूसरी घटना घटी तो वो विशिष्ट घटना थी, उनको जो बोध था उससे विशिष्ट बोध उन्होंने दिया, प्रेरणा दी। अभी तक ज्ञान था, अब ज्ञान की परीक्षा बनी। एक क्रिया वाला जीव होता है तो क्रिया करता रहता है, क्रिया पसंद है, तो क्रिया का बोध है, इसके लिए क्रिया का उनका जीवन है। तो क्रिया नहीं होती है तब उसे रास्ता दूसरा तय करना पड़ता है कि मुझे यदि फ्लाइट में जाना है, 24 घंटे मेरे मिस हो रहे हैं और बीच में मेरा प्रतिगमन नहीं हो रहा है या सामयिक नहीं हो रहा है, तो कुछ रास्ता निकालता है कि क्रिया घर पे ही होती है कि प्लेटफॉर्म पे यानी कि एयरपोर्ट पे भी होती है, सामयिक कर लेगा, स्वाध्याय का जो रूल्स है वो निभा लेगा, माला जाप का जो नियम है वो कर लेगा। तो जब क्रिया का बोध है और क्रिया अखंडित करनी है तो वो रास्ता निकाल देता है। इसी तरह ज्ञान अनंत है
तो ज्ञानी की अवस्था और ज्ञानी की निश्रा उसको अनुसरण करा देता है। ज्ञानी की अवस्था क्या थी? अनंत ज्ञान में रहना। ज्ञान की निश्रा क्या है? अनंत ज्ञान में रखना। तो रहना किसको है? ज्ञानी तो रख लेंगे, रहना किसको है? जिसका उपादान, जिसको रहना है उसके लिए। प्यास किसको लगी है? मटके पे कौन खड़ा है? पीना है उसको। यदि प्यास है तो वहाँ गया ना। और कोई आदमी पेट भर के खाना खा लिया है, पेट भर के फुल, अभी तो और मिठाई खा और फ्रूट खा, और पीछे से लोग और 10 जन आए हो, मैंने तो खिलाया नहीं वरराजा, आप शादी के लिए आए पर हमको तो पहचानते नहीं, हम खिलाएंगे तो पहचान, अरे कि मेरा बहुत हो गया मैं नहीं खाऊंगा। जब पेट भरा होता है तो एक चने जितना भी वो लेता है? नहीं लेता है ना। इसी तरह ज्ञानी ये कहते हैं कि जो अवस्था हमारी ज्ञान की है, जो अवस्था हमें निभानी है, उसे हमें मिलना है। तो जो पर्याय अवस्था थी वो छूट गई, वो छूटने वाली है। इसके लिए सदगुरु ने उसे बोध दिया कि तेरा जो स्वरूप है ना, उसे कोई भी बाधा, आँच, कोई भी कमजोरी नहीं आने वाली। शाश्वत है, अखंड है, अमर है, अपूर्व है, बलवान है, शक्तिशाली है। तो जो कुछ हो रहा है वो सब नया नहीं है। बोध कौन सा दिया? आत्मस्वरूप में स्थिरता का। पुद्गल का बोध दिया कि कितने भी पुद्गल ग्रहण करे लेकिन छोड़ना तो है ही। तो पुद्गल का बोध स्पष्ट बना लेकिन आत्मबोध के कारण, क्योंकि पुद्गल को जब नेति, उपनिषद का एक शब्द है, न इति न इति न इति नेति नेति, तो धीरे धीरे वो कोटिंग क्लियर होते हैं। ऊपर के जो लगे हुए स्तर थे, हाँ, वो सारे कोटिंग क्लियर होते हैं। हम कोटिंग सोचे हमारा तो क्या, हमारे आसपास क्या है? सामग्री है, संपत्ति है, चलो वो है। क्यों है? आपका बैंक बैलेंस, आपका नाम, आपका सिग्नेचर, आपकी आईडी, आपकी पहचान, इसके लिए आपका है। कोई आप बैंक में चले जाते हैं कि भाई ये 100 करोड़ मुझे दे दे, तेरी बैंक में है, मेरा है, प्रूफ के बिना कोई देगा? तो प्रूफ है कि तुम्हारा नाम है तो तुम्हारा पैसा है। तो पैसा नाम का एक लेयर, तुम्हारे नाम का दूसरा लेयर। तुम्हारा नाम नहीं था 1 महीने तक, जब भी जन्म हुआ तब, जन्म होता है तब तक सोचते हैं 10 दिन तक क्या नाम रखे, अपन टेवो जो कुंडली है, एस्ट्रोलॉजी क्या सेट करे। तो तुम्हारा जन्म हो गया, तुम्हारा नाम तो नहीं था। तो पहला कोटिंग संसार की संपत्ति, संसार के स्वजन, दूसरा कोटिंग तुम्हारा शरीर, तीसरा कोटिंग तुम्हारा नाम आया। और नाम के बाद ये सारी सिस्टम किसने जमाई है? कर्मों ने। चौथा, और कर्मों भी किसके कारण आए? अज्ञान के कारण आए। पांचवा, ये सारे चीज 1 बाय 1 छूटते गए। न इति न इति नेति नेति नेति, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं, तो कौन है तू? यदि मैं शुद्ध स्वरूपी त्रिकालदर्शी, हाँ, यदि मेरा वो स्वरूप है तो वो स्वरूप मुझे दिखता क्यों नहीं है? वो स्वरूप कहाँ है? न इति, कर्म मेरा स्वरूप है, नहीं है। अज्ञान मेरा स्वरूप है, नहीं है। तो कर्म शायद जोर दे या नहीं दे, कर्म सुख दे या दुख दे, इसकी बड़ी वैल्यूज नहीं है। अज्ञान जो है वो खतरनाक है, क्योंकि कर्म नरक की गति में बदल गए, सुख के दुख में बदल गए ना। नरक से बाहर निकल गए तो जितना दुख था वो तो कम हो गया, तो सुख मिला। तो सुख दुख वो चेंजेस होते रहे। सुख दुख का समय अनंत काल व्यतीत हो गया, अनंत काल। लेकिन जीव में जो अज्ञान था वो खत्म नहीं हुआ। जीव में अज्ञान नहीं है, जीव तो ज्ञान स्वरूप है, चिदानंद स्वरूप है, परम चैतन्य स्वरूप है। लेकिन वो जीव जो था वो परिभ्रमण की अवस्था क्यों स्वीकार रहा है? आज हम यहाँ क्यों बैठे हैं? क्यों हम इस संसार से मुक्त नहीं, बंधन से मुक्त नहीं? हमें क्या चाहिए? जो चाहिए उसका स्वभाव क्या है, मैणा को पता चल गया। इसके लिए अज्ञानियों के वचन को कोई भी ध्यान नहीं दिया, अज्ञानियों के वचन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जितना भी कुछ त्याग करना है मुझे, वो मुझे जीवन में एक बार तो करना ही पड़ेगा। ये अवस्था में नहीं तो नए भाव में, नए भाव में, क्योंकि सर्वस्व त्याग का जीवन ही मुक्ति का कारण है। और सर्वस्व त्याग समझदारी के बिना आएगा नहीं। और समझदारी का जीवन, मानव जीवन है ऐसा नहीं, ज्ञान वाला जीवन समझदारी का है। मानव जीवन तो मिल गया, समझदारी नहीं है। विराधना कौन कर रहा है? भयंकर पशुओं की, मछलियों की, कसाईयों की हिंसा कौन कर रहा है? कसाई बनकर इंसान। तो इंसान तो बन गया, अब क्या करना? समझदारी जरूरी थी। तो जहाँ सुख दुख परिवर्तित हुए, जहाँ अनंत काल बदलाव आया,
जहाँ हमारे स्वजन जिसे स्नेह करते थे, हमारी आंखों के सामने हमें छोटे या बड़े छोड़ना पड़ा, ये सब कुछ चीज़ पर्याय आधारित छूट गई। लेकिन उसको छूटने में जब ज्ञान दशा होती तो वो भी समझदार होता कि ये अवस्था भी बदल जाएगी, मुझे सही अवस्था पर आगे बढ़ना है। तो नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो भ्रम नाम का दोष टलता है। अभय आया, अद्वेष, पापा के प्रति द्वेष रहा, प्रजा के प्रति द्वेष रहा, निंदा ईर्षा करने वाले के प्रति कोई घृणा भाव रहा? क्यों नहीं था? भ्रम नहीं था। कौन सा भ्रम नहीं था? कि मेरे आत्मा के अलावा, मेरे सम्यक दर्शन के अलावा, मेरे स्वरूप के अलावा, मेरी सत्यता के अलावा यदि कोई भी चीज़ मुझे मिलती भी है तो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है इसमें। इसके लिए संकिती आत्मा को नरक में भी आनंद है। सम्यक दर्शन का जो अनुपान करता है, अमृत अनुपान करता है, उसे अमरता का वरदान मिलता ही है। तो सम्यक दर्शन की भूमिका बनी आत्मस्वरूप से बाहर नहीं जाना है। मतलब क्या नरक में वो लोग ऐसा सोचते होंगे कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, होने तो अच्छा ही है? नहीं नहीं, कर्म नज़र में ही नहीं आते। मतलब जो ज्ञानी सम्यक दर्शन की बुद्धि से कर्म इसके लिए जब नज़र में नहीं आते कि कर्म का पूरा फाउंडेशन है शरीर, सुख दुख, स्वजन, संपत्ति, मान सम्मान, अपमान, ये कर्म की देन है। एक चीज़ को सोचेगा तो दूसरी 10 चीज़ कर्म के नाम पे खड़ी है। कर्म को सोचना ही नहीं। ध्यान में आत्मा है, अनंत के सामने दृष्टि है। किसके सामने? अनंत के सामने दृष्टि है। इसके लिए अनंत बल निर्मित करने का पुरुषार्थ है। वो बल ऐसा साथ दे रहा है कि दुख के समय में कोई भी विचलित स्थिति नहीं है। कैसी चंदी? दुख के समय में विचलित स्थिति है? नहीं है। सुख क्या है उसे पता है ना? सुख के समय में विचलित स्थिति है। तुम्हें एक कर्म को बदलना है कि सर्वस्व कर्म को बदलना है? एक ही अज्ञान में तुम्हें लग रहा है कि मुझे ये पाप लगेगा, मुझे ये नहीं करना, उसी समय अज्ञान नहीं है कि संपूर्ण अज्ञान का नाश करना है। सम्यक दर्शन की भूमिका में, सम्यक दर्शन की मस्ती में जो दृष्टि स्पष्ट हो गई है, भ्रम रहित है, उस आत्मा के लिए पूरा जगत करुणामय लगता है। पूरा जगत उसको जीव तत्व, उसको परमात्मामय लगता है। पूरा जगत का जो बदलाव है वो भी उसे कर्माधीन लगता है। तो सारे स्वरूप को बदलते हुए वो देख रहा है। आज ये पेड़ खड़ा है ऐसी बात नहीं है, कल यहाँ बिल्डिंग बन जाएगी, वो देख रहा है। ये पुद्गल को जो देख रहा है, जो पेड़ पौधे को, इसी तरह शरीर को भी देख रहा है कि शरीर मेरा नहीं है, इसके लिए इसका भी बदलाव है। उसके सामने स्वजन है, उनके सामने अपूर्व जबरदस्त मान सम्मान है, उनके सामने संसार की सर्वश्रेष्ठ स्थिति निर्मित है, लेकिन उसका ज्ञान उसे उस स्थिति में जाने नहीं देता है। ज्ञान की महिमा है, उसे गिरने नहीं देता है। अनुकूलता को सुख और प्रतिकूलता को दुख समझिए। हाँ, अनुकूलता को सब, अनुकूलता सुखी है, अनुकूलता सुखी है, लेकिन उस अनुकूलताओं में ज्ञान दशा नहीं है। उसे साधन में सुख लगा, साधना में नहीं लगा। साधन सुखमय है क्योंकि संसार पूरा अज्ञानमय है ना। इसके लिए जहाँ अज्ञानता है वहाँ कर्म बंधे, और जहाँ कर्म बंधे वहाँ सुख दुख आने वाले हैं, और जहाँ सुख दुख है वहाँ रोना है। सुख है तो गया तो भी रोना है, क्योंकि ये संसार में जनरली क्या बोलते हैं, देवलोक में सुख है। अगर नहीं देवलोक नहीं में नहीं नहीं वही नहीं बोल रहा हूँ, अगर नहीं देवलोक में सुख है तो फिर भाई, मोक्ष में क्या है? नहीं नहीं, देवलोक में सुख हो तो कल ही मैंने बोला था ना, देव धर्म का सम्मान कर रहे। धम्मो मंगल मुख्यठम अहिंसा संयमो तवो देवावी तम नमम संति जस धम्मे श्याम। दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी महाराज साहब और हम के बहुत बड़े साधक थे। तो राजेंद्र सूरी महाराज ने साधना की ने तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने समझाया कि अरिहंत की महिमा कम नहीं करना है। देवी देवता कुल देवता जो विधान है वो वीरती धर्म में नहीं अपनाना, नॉर्मल जो करना वो करो, वो यानी आपकी इच्छा। लेकिन अरिहंत की जो महिमा है वो विशिष्ट है। अरिहंत के स्तर पर कोई नहीं आ सकता। जमाई है और बेटा है, जमाई की आक्ता स्वाक्ता है, उनके लिए स्नेह है, लेकिन बेटा की तुलना में नहीं हो सकते। वारस कौन बन सकता है? सेवा कौन कर सकता है? जवाबदारी किसको दे सकते हैं? बेटे को दे सकते। जमाई है तो वो आओ हमारी बेटी को संभाल दो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसकी अपेक्षा से तुलना बेटे की नहीं होगी। तो तीर्थंकर की जो आसाधना हो रही थी, लोग कर्मवाद को भूल गए।
कर्मवाद को याद करते तो पता चलता ना कि ये उदय का कर्म ये मेरा है। कर्मवाद को याद करते तो पता चलता ना कि मैंने जो कर्म किया मुझे भुगतना है। कहीं पर भी वो दुनिया भर में विधि विधान के लिए जाते, अंधश्रद्धा में जीते। कल मैंने बोला था कि ज्ञान दान दिया है परमात्मा ने, अंधश्रद्धाओं से बाहर आओ। टोटके, तावीज, दौरे, धागे, विधि विधान, 99% लोग इसमें फंसे हैं। चमत्कार को नमस्कार है, लेकिन उसके सामने सांसारिक कामना में फंसे नहीं 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 साहब, ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः। मैंने लास्ट में बोला कि अरिहंत का शरण इतना गजब का है, अज्ञानी है इसके लिए। अरिहंत के शरण में, अरहम के शरण में इतनी सामर्थ्यता है, सब कुछ बेस्ट, सब कुछ। आप सोने की परख नहीं करो तो फिर सोना खरीद कैसे सकते हो? आपके पास संपत्ति है लेकिन आपको परख नहीं है, पैसा है लेकिन आपको कोई उल्लू बनाया जा रहा है, आपको ऑलरेडी मिसगाइड कर रहा है, तो पीतल भी आपको दे देगा 10 लाख में जो ऑलरेडी 10,000 का है। अब पैसा होने के बाद भी बेवकूफ़ बनना, अनंत ज्ञान होने के बाद भी आत्मसम्मान नहीं करना अनंत ज्ञान है ना, तो आत्मसम्मान क्यों नहीं करना? आत्मसम्मान के बिना जिया सब परिभ्रमण के अलावा कुछ नहीं है। इसके लिए देवों में भी साधक आत्माएं, देवलोक नहीं चाहते। देवलोक में देव कितने भी रिद्धि सिद्धिवान हो, साधक आत्मा वो नहीं चाहते हैं। साधक आत्मा क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये अवस्था कर्माधीन है, और कर्माधीन तो हजारों बार, अनंती बार, न सा जाई न सा जोणी नतम ठालम नतम कुलम न जाया मुआज तो जी सब्बे जीवा अनंतस्सु। सर्व जीव कितनी बार जन्म मरण हुए, सर्व के अनंती बार हुए। तो देवलोक की दुनिया छोड़ के आए, नरक की दुनिया छोड़ के आए, जानवर की दुनिया छोड़ के आए। या तो उसको उल्टा बोलो, मानव जीवन ले लिया, छूट गया, जानवर की दुनिया में आप चले गए, देव की दुनिया में चले गए, छोड़ा क्यों? सुख की दुनिया ले लो, मानव की और देव की, छोड़ा क्यों? क्यों छोड़ दिया आपने? अरे बावसी मोह कटे छोड़ो है क्या? बावसी हो तो छोड़ना तो कोई नहीं, तो पण बीमारी ने है, मृत्यु आयु का करो क्या? तो हमको त्याग नहीं करना था, लेकिन कर्माधीन था। ये सिंपल मैटर है। यदि कर्माधीन है, तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो तुम्हारे हाथ में जो उसे संभालो। तुम्हारे हाथ में है पचखान लेना, पाप त्याग करना, आत्मशुद्धि करना, पूर्व भव की जितनी भी विराधना हुई है, जितने भी बड़े पाप हुए, उसकी आसाधना के फल न मिले और वो आसाधना के बदलाव में प्रायश्चित करना, तो वो आत्मभावना के बिना आ सकता है क्या? आत्मशक्ति के बिना प्रकट हो सकता है क्या? अब सिंपल बात है ना, आदमी मरता तो है नहीं, लेकिन मरा है उसका क्या समझना? तो कितना भयंकर अज्ञान होगा संसार में कि उसे कोई चीज़ छोड़नी है तो दुख होता है। साक्षी भाव में सब सहज स्वीकार है, कुछ चीज़ छूट भी जाती है तो भी वो आनंदित है। नेति 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 नेति, जो छूट जा रहा है वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा कभी छूटता नहीं। तुम्हारा कभी कोई छूटता है? आनंद ज्ञान गया किसी का? कोई केवल ज्ञानी, किसी आसपास के केवल ज्ञानी किसी का ज्ञान लूट लिया? हाँ, तो वर्ण गंध रस स्पर्श शब्द वो सब पर्याय है, और पर्याय की अपेक्षा से गुरु ने ज्ञान जो दिया वो शाश्वत का दिया, लेकिन शब्द दिया था, लेकिन शब्द बोध भी दिया था। तो शब्द बोध जो दिया गुरु ने, सदगुरु ने, वो शब्द बोध किसके लिए था? मैना के लिए नहीं, जो आत्मा पवित्र है उसके लिए था। मैना इज द बेस्ट कैरेक्टर, मैना इज द इल्यूजन पर्सन। वो हमसे कनेक्ट, हम उनसे कनेक्ट, अच्छी बात है, लेकिन मैना से कनेक्ट होना है, नवपत से कनेक्ट होना है, कि अरियन से कनेक्ट होना है, कि आत्मभाव से कनेक्ट होना है? किससे? बोला था ना कल, अरियंत की पूजा के लिए हमारा जीवन थोड़ी है, हमें तो वास्तविक अरियंत बनना है। खाली उनके नाम की क्रिया करते रहना है, उनके नाम के ढोल नगारे थाली बजानी है, बस, और कुछ नहीं। तो अरियंत पद हम में है या नहीं है? घाती कर्म का अक्षय हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो घाती कर्म ज्ञानावण्य, दृष्टावण्य, मौन्य, अंतराय, तो घाती कर्म के क्षय के लिए हमारी नज़र ही न जाए। तो इसके लिए जैन दर्शन ने इतना बेस्ट फाउंडेशन बनाया है कि ये अगले 21,000 साल तक चलेगा, शाश्वत स्वरूप के नाम से शाश्वत रहेगा, और अनंत तीर्थंकर भी बनेंगे, अनंत आत्मा पाप त्याग भी करेंगे। हमारा नंबर आए तो सौभाग्यशाली, मेन बात यह है। तो हमारी दृष्टि भ्रम रहित बननी जरूरी है, और मैना के जीवन में दोनों घटना घटी, वो भ्रम रहित बने तो काम हो गया, ठीक है। तो उस जीवन को मंगलमय कैसे बनाए, वो आराधना मैना के जीवन से हम पता चलती है। सर्वमंगल।